In this lecture, we are going to solve some example on ammeter. Clear? लास्ट टाइम मैंने एमीटर की मैकेनिज्म आपको बताई, कैलिब्रेशन कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया था. अब कुछ क्वेश्चन इस पे लगाते हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इसमें लिखा हुआ, इफ अ गैल्वेनोमीटर हैज लीस्ट काउंट 2 मिली एम्पियर एंड इक्वल डिजिट्स 100 ऑन इट्स स्केल एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 20 ohm, then calculate the value of the shunt resistance so that we can make the ammeter of range 0 to 1000 ampere. तो पहले तो मैं अमीटर बना लेता हूं. ये गैल्वेनोमीटर है और इसके पैरेलल में एक कौन होता है, शंट रेजिस्टेंस होता है. शंट रेजिस्टेंस, ये शंट रेजिस्टेंस है. क्लियर? आर. अब ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये अमीटर के इनपुट आउटपुट पॉइंट है. ये अमीटर, मुझे पता है कि गैल्वेनोमीटर की लीस्ट काउंट 2 मिली एम्पियर है और इक्वल डिजिट 100 है. तो मैं गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट जो जा सकती है, समझे, आईजी, मैक्सिमम करंट जो इसमें जा सकती है गैल्वेनोमीटर में, वो मैं बोलूंगा लीस्ट काउंट इनटू इक्वल डिजिट, यानी 200 मिली एम्पियर. इतना करंट इसमें फ्लो कर सकता है मैक्सिमम. समझे? क्लियर? मिनिमम तो जीरो कर सकता है. जब यहां से कुछ भी करंट ना जाए तो यहां कितना जाएगा, जीरो. तो मिनिमम अगर बोला जाए तो कितना फ्लो कर सकता है, जीरो. मिनिमम करंट कितना फ्लो कर सकता है, जीरो. मैक्सिमम इतना फ्लो कर सकता है. क्लियर? तो अब यदि मैं यहां मैक्सिमम करंट एंटर कराता हूं तो यहां भी मैक्सिमम करंट आएगी, क्योंकि अगर मैं उस वैल्यू से ज्यादा इसमें करंट एंटर कराने की कोशिश करूंगा तो उसको मैं मेजर नहीं कर सकता हूं, ये खराब हो जाएगा. समझे? क्योंकि इसमें मैक्सिमम करंट इतना फ्लो कर सकती है 200 मिली एम्पियर. तो इसमें 200 मिली एम्पियर अगर करंट जाती है तो यहां भी कुछ ना कुछ करंट आएगी अमीटर में, वो मैक्सिमम वैल्यू रखेगी. क्लियर? ये मुझे दिया गया है कि ये 1000 है. मुझे क्या बतानी है, रेंज कितनी होनी चाहिए, 0 से लेके 1000. मतलब जब यहां 1000 एम्पियर करंट एंटर कर रहा हो तब यहां 200 मिली एम्पियर करंट एंटर कर रहा होगा. समझे? अगर मैं यहां 1000 मैक्सिमम अमीटर की जो करंट है वो 1000 है मैक्सिमम, तो उस स्टेट में एक होगा कि जब अमीटर में मैक्सिमम करंट एंटर कर रहा होगा उस दौरान गैल्वेनोमीटर में 200 मिली एम्पियर करंट एंटर कर रहा होगा. समझे? अगर 200 से कम करेगा तो यानी इस पे वैल्यू आप बढ़ा सकते हो, यहां वैल्यू और बढ़ा सकते हो. समझे ना? इसमें मैक्सिमम हो सकता है 200. तो जब इसमें 200 मैक्सिमम होगा तब एम्पियर में मैक्सिमम होगा. और एम्पियर की मैक्सिमम कितनी है, सॉरी अमीटर की मैक्सिमम कितनी है, 1000. तो मैं कहूंगा जब यहां 1000 है तो यहां 200 मिली एम्पियर होगा. तो अब मैं लिख सकता हूं यहां कि जो 200 मिली एम्पियर है वो कैसे आया होगा, टोटल करंट इस वक्त जो एंटर कर रहा है. क्लियर? अब इसमें मुझे करंट देने के लिए शंट रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और आरजी प्लस एस करना पड़ता है. ये तरीका होता है. समझ में आई मेरी बात? तो अब ये कितना है, 0.2. आईटी कितना है, 1000. एस कितना है बताना है. आरजी कितना है, 20 प्लस एस. इस इक्वेशन से आप एस कैलकुलेट कर सकते हो. क्या आएगा, 20 इंटू 0.2 यानी 1. इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 2 इंटू 4 आएगा. 4 प्लस 0.2 इंटू एस बराबर 1000 इंटू एस. अब इसको इधर 4 बराबर 1000 इंटू एस माइनस 0.2 इंटू एस. 0.2 का मतलब कितना है, ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड यानी 1/5. ये लिखा हुआ है. तो 1000 माइनस 0.2 इंटू एस लिखा हुआ है. ये भी लिख सकता हूं मैं इसको. तो अप्रोक्सीमेशन में मैं ये कहूंगा कि ये वैल्यू 1000 के बराबर ही रहेगी. 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एस आ जाएगा अप्रोक्सीमेट. तो आप ये बोलोगे कि 0.004 ओम शंट रेजिस्टेंस इतना होना चाहिए, तब ही एमीटर जो बना हुआ है उसकी रेंज 0 से
1000 होगी। अगर शंट कितना यूज करोगे आप, 0.004 ओम का, इतना छोटा रेजिस्टेंस होना चाहिए, शंट रेजिस्टेंस इतना कम होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो करंट मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं हो पाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एक क्वेश्चन तो ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा देता हूं यहां से। देखो यहां बोला जाएगा आपको द मैक्सिमम करंट which can be measured by galvanometer is 5 मिली एम्पियर। मैक्सिमम करंट जो है वो 5 मिली एम्पियर की है, जो मैक्सिमम मेजर की जा सकती है। 5 नहीं 50 कर देता हूं इसको, 50 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर। एंड the resistance of galvanometer is 5 ohm. Then calculate the range of ammeter if, first question, AB terminals are used, second, BC terminals are used, third, AC terminals are used। टर्मिनल्स का मतलब ये होता है कि A इनपुट B आउटपुट, A और B टर्मिनल हो जाएं, B और C टर्मिनल हो जाएं, A और C टर्मिनल हो जाएं, तो जो अमीटर आपके सामने आएगा, जो अमीटर बनेगा उन टर्मिनल को लेकर, अमीटर में 2 टर्मिनल होते हैं, एक इनपुट एक आउटपुट, समझे ना? तो अगर मैं इस फिगर से अमीटर बनाना चाहता हूं तो इसमें 3 टर्मिनल है, तो AB से एक अमीटर बन सकता है, BC से एक अमीटर बन सकता है, AC से एक अमीटर बन सकता है। तो अगर AB एज अ टर्मिनल यूज किया जाए अमीटर के लिए तो अमीटर की रेंज क्या आएगी, BC टर्मिनल एज यूज किया जाए अमीटर के लिए तो उसकी रेंज क्या आएगी, और AC इनपुट A आउटपुट C माना जाए तो बेटा रेंज क्या आएगी, ये आपको बताना है। क्लियर? ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सोचेंगे आप, देखो प्रोसीजर एकदम वही रहेगा सेम। मैं ये बोलूंगा कि यदि मैं AB फॉर क्वेश्चन फर्स्ट फॉर AB टर्मिनल, AB टर्मिनल के लिए कैसे सोचेंगे हम, फॉर AB टर्मिनल, A इनपुट B आउटपुट, आप B को इनपुट ले सकते हो, A को आउटपुट ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनपुट आउटपुट कुछ भी ले सकते हो आप। A इनपुट ले लेता हूं मैं, समझे? तो मैं कहूंगा कि A से जितनी भी करंट जाती है वो मान लेता हूं अमीटर की मैक्सिमम करंट है, और अगर यहां से अमीटर में मैक्सिमम करंट जाती है तो उस दौरान गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम करंट जा रही होगी, जो कितनी है, 50 मिली एम्पियर। क्लियर? वो ऐसे फ्लो कर रही होगी, ये C अभी सर्किट के अंदर नहीं है तो इधर करंट नहीं आएगी, पूरी करंट इधर जाएगी, 50 मिली एम्पियर इधर जाएगी, 50 मिली एम्पियर इधर जाएगी, ऐसे जाएगी। ठीक है, कुछ करंट इधर जाएगी ऐसे, और फिर दोबारा से मिलके करंट जो I मैक्सिमम एंटर किया था यहां से अमीटर में, I मैक्सिमम करंट B से बाहर आ जाएगी। तो ये मैं बोलूंगा AB के लिए। क्लियर? अब इसमें ये लूप लो बन रहा है, तो इस लूप लॉ में मैं इक्वेशन लगा सकता हूं, जैसे कि यहां से यहां जाता, मुझे बताना है कि AB से जो एमीटर बनेगा उसकी रेंज क्या आएगी, तो कम से कम जो रेंज की कम से कम वैल्यू तो 0 आएगी। अगर मैं इसमें करंट 0 पहुंचाता हूं तो यहां भी 0 रहेगा, तो कम से कम वैल्यू तो क्या आएगी, 0 आएगी। अब मैक्सिमम वैल्यू देखना चाह रहा हूं, तो अगर मैं यहां मैक्सिमम
कितनी एंटर करा सकता हूँ, मैक्सिमम यहां से उतनी एंटर करा सकता हूँ जितनी यहाँ गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम जा सकती है। गैल्वेनोमीटर में जो मैक्सिमम करंट आएगा उसी पे मैं लिख दूंगा कि वो क्या है, एमीटर की मैक्सिमम करंट है। मतलब वहां कैलिब्रेशन कर दिया जाता है, लेकिन आता है उसी वजह से मैक्सिमम वैल्यू। ऐसा नहीं है कि यहां से आप कुछ भी एंटर करा सकते हो, कोई भी करंट यहां से एंटर करा सकते हो। यहां से जैसे जैसे आप करंट की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, इसमें करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यहां से एक वैल्यू ऐसी आएगी कि इसमें करंट की वैल्यू 50 मिली एम्पियर हो जाएगी। उसके बाद अगर इस वैल्यू को आप बढ़ाओगे तो यहां आप रीडिंग नहीं ले पाओगे, समझे। उसके बाद ये एमीटर से आप रीडिंग नहीं ले सकते हो, क्योंकि एमीटर की रीडिंग कैलिब्रेट की जाती है इस रीडिंग से, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग से। कैसे की जाती है ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, समझे। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, लूप लो लगाने जा रहा हूं इसमें, क्योंकि इसमें 3 रेजिस्टेंस आ चुके हैं, तो लूप लो लगाना ज्यादा सही है। बाय लूप लॉ क्या बोलेंगे, यहां से यहां, इधर से इधर जाते हैं, तो 50 मिली एम्पियर जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम करंट निकाल रहा हूं तो यहां मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी मेरे को गैल्वेनोमीटर के अंदर। तो 50 मिली एम्पियर इंटू इसका रेजिस्टेंस 5 ओम माइनस करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ही है। इसको आप ऐसे देखोगे जैसे ये रेजिस्टेंस है, तो I इंटू आर यहां आ चुका हूं, अब इसके बाद यहां आ रहा हूं। इसमें कितनी करंट है, -50 मिली एम्पियर, 10 की पावर -3। इस मिली को भी हटा देते हैं, तो 10 की पावर -3 लिख देते हैं। 10 की पावर -3 इंटू 5, 10 की पावर -3 इंटू 10, यहां तक आ चुका हूं। यहां से स्टार्ट किया था मैंने, यहां से स्टार्ट कर लो चाहे यहां से, क्योंकि कोई भी कंपोनेंट नहीं है, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम ही रहेगा। तो यहां से स्टार्ट किया था मैंने, यहां आ चुका हूं, अब यहां से यहां। अब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं इसमें, तो प्लस आएगा, प्लस। कितनी करंट है इसमें पता नहीं है मेरे को, इसमें कितनी करंट है ये नहीं जानता हूं मैं, मुझे पता है कि ऊपर कितनी करंट है, इसमें कितनी करंट है ये नहीं पता है मुझे। तो इसमें मैं ये लिख सकता हूं कि आई ए मैक्सिमम जो एंटर किया था यहां से -50 इंटू 10 की पावर -3 है। ये बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूं, इस वायर में करंट, क्योंकि टोटल IA आया, इसका कुछ पोर्शन इधर गया 50 मिली एम्पियर, तो IA में से 50 मिली एम्पियर घटा दिया मैंने, तो वो करंट इसमें जाएगी, इसमें। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, प्लस लिखूंगा, क्योंकि मैं इसमें इधर जाना है मेरे को करंट के अपोजिट, तो प्लस। इसमें करंट कितना है, IA मैक्स -50 इंटू 10 की पावर -3 इंटू R 20 बराबर 0। जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पे आ चुका हूं। अब इसमें एक ही अननोन है, IA मैक्सिमम, इस एक इक्वेशन में एक ही अननोन है। सॉल्व कर देते हैं, देखो क्या आएगा, 250 यहां आ जाएगा, माइनस माइनस इसमें 0.5 आ जाएगा, प्लस IA मैक्स, ये क्या लिखा होगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ऐसे ही रखते हैं इसको, इंटू 20 बराबर 0। इससे डिवाइड कर देते हैं, ये लिख देते हैं 50 इंटू 10 की पावर -3 जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देते हैं। ये आएगा 0.05 इंटू 20 बराबर 0। अब ये निगेटिव है, उसको पॉजिटिव में पहुंचा देते हैं, IA मैक्स -0.05 बराबर ये आएगा 0.75, 0.50 0.25 तो आएगा 0.75 बाय 20, ये आएगा। तो I मैक्स यहां से IA मैक्स अगर मैं निकालना चाहता हूं तो वो आना चाहिए 0.75 बाय 20 प्लस 0.05, ये मैक्सिमम करंट आएगा। इसका सॉल्व करते हैं, 5 0 0.0 6 7 5 प्लस 0.05 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 0.0875 IA मैक्स, ये मैक्सिमम करंट आया।
इसको अगर मैं मिली एम्पियर में लिखना चाहता हूँ, आई ए मैक्स मिली एम्पियर में यदि लिखना चाहता हूँ तो ये आएगा 87.5 मिली एम्पियर। इतनी मैक्सिमम करंट इसमें एंटर कराई जा सकती है, समझे? ये मैक्सिमम रेंज आएगी अगर आप ए बी को यूज करते हो। अब हम निकालेंगे अगर मैं बी सी को यूज करता हूं। बी सी के लिए क्या करोगे? फिर से सेम बी पॉइंट में करंट एंटर कराओगे। ये देखो जी 50 मिली एम्पियर, 5 ओम आर जी जो आएगा, और इस बार ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ये पॉइंट ए। अब बी सी को मेरे को यूज करना है एज ए टर्मिनल, तो मैं बोलूंगा बी से करंट एंटर करेगी एमीटर में जो मैक्सिमम करंट है। अब उसका कुछ पोर्शन इधर जाएगा और कुछ पोर्शन इधर जाएगा। इधर वाला पोर्शन नीचे तो जा नहीं सकता है, पूरा का पूरा ऊपर जाएगा, और वो कितना होगा? 50 मिली एम्पियर। यानी इधर जो करंट आएगी वो कितनी आएगी? 50 मिली एम्पियर। जब इसमें मैक्सिमम आएगा तो जी में मैक्सिमम जाएगा, और वो कितना है? 50 मिली एम्पियर। तो मुझे पता है कि यहाँ 50 मिली एम्पियर आ रहा है, ऐसे 50 मिली एम्पियर ऐसे। क्लियर? इसमें कितना जा रहा है? इस वाले रेजिस्टेंस में ये कितना था? ये 20 ओम और ये 10 ओम। 10 ओम में इधर जो करंट जाएगा वो जाएगा आई ए मैक्स -50 इंटू 10 की पावर -3। ये करंट इधर जाएगा 10 में, और फिर से सी से बाहर निकल जाएगा पूरा का पूरा करंट। ये फ्लो पैटर्न आप लिखोगे, फिर से इसमें लूप लो लगाओगे। यहां से चलता हूं इस डायरेक्शन में ऐसे, तो लिखूंगा 50 मिली एम्पियर। मिली को हटा देते हैं, लिखते हैं 50 10 की पावर -3 इंटू 20, ऊपर 50 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 5। यहां तक आ चुका हूं ऐसे यहां। अब इसमें जाना है तो प्लस आई ए मैक्स -50 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 बराबर 0। जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पे आ चुका हूं, बराबर 0। इसमें आएगा प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं। आई आर, तो ये भी तो निगेटिव आएगा। अगर यहां से यहां जाता हूं तो ये भी तो निगेटिव आएगा, 20 वाला। ये भी निगेटिव आएगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं। अगर लूप में ऐसे जाना है तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे है, मैं ऐसे जा रहा हूं, इसलिए प्लस आएगा। तो अब इसको सॉल्व करके लिखते हैं। यहां लिखोगे तो यहां तो आ जाएगा -1, 0 0 10, तो ये -1 आएगा। इधर क्या आएगा? 25 250 यानी 0.25। मुझे 25 250 0.25 आएगा इधर, प्लस यहां जो आएगा वो आएगा आई ए मैक्स -0.5 10 की पावर -3, तो 0.05 आएगा इधर, इंटू 10 बराबर 0। अब यहां से आई ए मैक्स जो आएगा वो आएगा 1.25 बाई 10 प्लस 0.05, ये आएगा। इसको बड़े आसानी से लिखा जा सकता है, पॉइंट इधर यानी 0.175, ये आएगी आई ए मैक्स। अगर मिली एम्पियर में लिखना चाह रहे हैं तो 175 मिली एम्पियर इसमें करंट आएगी। क्लियर? मतलब बीसी से बनने वाले एमीटर की जो रेंज आएगी वो 0 से 175 मिली एम्पियर आएगी, 0 से 175 मिली एम्पियर। और ए बी को यूज करते आएगी 0 से 87.5 मिली एम्पियर। बिल्कुल सही। एक बार देख लेते हैं। एकदम सही किया, समझे? इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। अब आपका जो होमवर्क रहेगा इसमें वो एसी को यूज करते हुए क्या रेंज आएगी ये आप बताएंगे, यदि ए इनपुट और सी आउटपुट है। बिल्कुल सेम पैटर्न से पहले आप करंट फ्लो लिखेंगे और फिर लूप फ्लो लगाएंगे, फिर आई मैक्सिमम बताएंगे। समझे?